भारत का हिस्सा बनने के बाद जम्मू कश्मीर ने दो किस्म की राजनीतिक व्यवस्थाएं देखी। एक वो व्यवस्था जब कश्मीर में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1965 से चीजें बदली तो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनने लगे। शेख अब्दुल्ला ऐसे व्यक्ति हैं जो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी बने, फिर मुख्यमंत्री भी। आज तक उनका परिवार कश्मीर की राजनीति पर राज कर रहा है। शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला ने राजनीतिक विरासत संभाली। फारूक अब्दुल्ला के एक्टिव रहते उमर अब्दुल्ला की थर्ड जनरेशन ने जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में जो देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि अब्दुल्ला की फोर्थ जनरेशन भी रेडी है राजनीति में एंट्री के लिए। जम्मू कश्मीर में घेरने के लिए मोदी का फेवरेट टॉपिक रहा है अब्दुल्ला का परिवारवाद। बीजेपी को मिर्ची लगाने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने तैयार कर ली है जनरेशन। लोग क्या कहेंगे, फारूक अब्दुल्ला ने पहले भी इसकी परवाह नहीं की, अब भी क्या ही करेंगे। डंके की चोट पर फारूक चुनाव के साथ साथ उमर के बेटों की पॉलिटिकल लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं। पहले पिता के लिए प्रचार, फिर पार्टी के लिए प्रचार। वंशवादी राजनीति के लिए रास्ता ऐसे ही बनता जाता है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला ने अपने पोतों और उमर अब्दुल्ला ने अपने बेटों की राजनीतिक मुंह दिखाई की है। उमर अब्दुल्ला के दोनों जवान बेटे खुलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिता उमर की सीट गांदरबल में प्रचार के लिए उतरे जहीर और जमीर अब्दुल्ला। उमर गांदरबल और बडगांव 2 सीटों से लड़ रहे हैं। जहीर और जमीर पार्टी के बाकी उम्मीदवारों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जहीर और जमीर अब्दुल्ला ने लॉ की डिग्री की है, प्रैक्टिस करते हैं। पॉलिटिकल दखल फिलहाल इतना ही है कि चुनावों में प्रचार करते हैं, भाषण देते हैं। जब मौका मिलता है कश्मीर के हालात पर बीजेपी को घेरने और बोलने से चूकते नहीं। दोनों भाइयों ने जून में आउटलुक में आर्टिकल भी लिखा था, मैन्युफैक्चर्ड साइलेंसेस द सप्रेस्ड वॉइसेस ऑफ कश्मीर। जहीर और जमीर लो प्रोफाइल बच्चे हैं जो ज्यादा चर्चा में नहीं रहते, लेकिन लोकसभा चुनाव के मौके पर पूरा अब्दुल्ला परिवार एक साथ दिखा। लोकसभा चुनाव में जब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वोट देने के लिए पहुंचे तो साथ में थे जहीर और जमीर अब्दुल्ला भी। राजनीति के लिए कहीं से और क्या ही ट्रेनिंग लेंगे। पिता, दादा और परदादा तीनों सीएम रह चुके हैं। परिवार की ही तो बनाई पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। राजनीति में आने पर तो अब तक तो इनकार करते रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय एक्टिविटी भविष्य का इशारा तो कर ही रही है। अब्दुल्ला एंड सन्स की शादियों की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और डेयरिंग भी। अब्दुल्ला परिवार मुसलमान और कश्मीर सेंट्रिक राजनीति करते हैं, फिर भी किसी इंटर रिलेशन मैरिज से कभी डरे नहीं। शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम महिला बेगम अख्तर जहां से शादी की, फारूक अब्दुल्ला ने क्रिश्चियन मौली से शादी की। उमर अब्दुल्ला को इश्क हुआ सिख लड़की पायल नाथ से। उमर और पायल के ही बेटे हैं जहीर और जमीर। उमर पायल की जोड़ी बहुत चर्चित रही। 2009 से शादीशुदा जिंदगी तूफानों से घिर गई। शादी से पहले इश्क तो हुआ, लेकिन शादी के बाद नौबत तलाक तक पहुंच गई। राजनीति में आने से पहले उमर अब्दुल्ला ओबरॉय होटल में काम करते थे। पायल नाथ भी वही नौकरी करती थी। दोनों मिलने लगे, फिर इश्क हुआ, फिर 1994 में इश्क निकाह तक पहुंच गया। दोनों बेटों जहीर और जमीर की पैदाइश के साथ अब्दुल्ला परिवार की झोली में खुशियां ही खुशियां थी। अब उमर और पायल अलग होने के लिए पूरा जोर लगाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने पायल नाथ से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई हुई है। कपिल सिब्बल उमर का केस लड़ रहे हैं। उमर की ओर से सिब्बल ने जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि शादी एक तरह से खत्म ही है। 15 साल से दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं। दोनों के रिश्ते बेहद खराब हैं। उमर की ओर से पायल पर क्रूरता के आरोप लगाए गए, लेकिन कोर्ट से तलाक मिल नहीं पाया। उमर ये साबित करने में नाकाम रहे कि पायल क्रूरता करती हैं। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन सेंटर में मेडिएशन के लिए कहा था। चुनाव में जहीर और जमीर के साथ दिखने से पता चलता है कि जहीर और जमीर उमर अब्दुल्ला के साथ रहते हैं। तो फिलहाल अब देखना होगा कि कश्मीर में इन दोनों बेटों की पॉलिटिकल लॉन्चिंग से उमर अब्दुल्ला की पार्टी को कितना फायदा होने वाला है।